नमस्कार, विराट 24 न्यूज के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। सरकार भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का दम भरती है, लेकिन जिनके कंधे पर भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की जवाबदारी है, उन्हीं के सहयोग से भूमाफिया दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। हम बात कर रहे हैं मनवा तहसील अंतर्गत मलकपुर तालाब की, जहां 144 एकड़ के तालाब को 100 एकड़ में समेट कर रख दिया गया। इतना ही नहीं, पटवारी से साठगांठ कर भूमाफिया शासकीय सड़क को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा है। हद तो तब हो गई जब एसडीएम के आदेश के पहले ही पटवारी ने नामांतरण कर दिया। बताया जाता है कि लाखों का खेल हुआ है। आप यह सुनकर आश्चर्य में जरूर पड़ जाएंगे कि कैसे संभव है कि एसडीएम का आदेश बाद में पहुंचे और नामांतरण पहले हो जाए, लेकिन ऐसा मनवा तहसील में पदस्थ पटवारी वीरेंद्र तिवारी ने किया है, जिसके द्वारा भूमाफिया से मिलकर शासकीय संपत्ति को निजी लोगों के नाम कर दिया गया। जानकारी होने के बाद समाज सेवी अब वरिष्ठ अधिकारी और अपर अदालत की शरण में है। मलकपुर तालाब की मेड़ पर मंदिर और मस्जिद स्थित है, जो आपसी भाईचारे का संदेश दे रही है, लेकिन भूमाफिया इसी तालाब की जमीन को हड़पने के लिए जीवित व्यक्ति को मृत बताकर शासकीय जमीन की नाप जोख कर निजी लोगों को देने के लिए बिना नाप जोख और वस्तु स्थित देखे आंख बंद कर नामांतरण कर दिया। मामला संज्ञान में आया तो स्थानीय लोगों ने कमिश्नर न्यायालय में अपील की और कलेक्टर को पत्र लिखकर दोषी पटवारी वीरेंद्र तिवारी के खिलाफ मामला दायर करने की परमिशन मांगी है। लोगों की माने तो पटवारी के द्वारा न्यायालय को गुमराह कर सड़क जिस नंबर पर थी उस नंबर को ही बदल दिया। इतना ही नहीं, मुख्य भूमि स्वामी को तलाश करने का प्रयास नहीं किया गया, न ही इश्तेहार छपवाया गया। अब पटवारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो उक्त जमीन राजकुमार गुप्ता और लवकुश गुप्ता के नाम कर दी गई है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर शासकीय तालाब में भूमाफिया कब्जा किया और पटवारी के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यवाही नहीं की तो उग्र आंदोलन होगा। पूरे मामले को लेकर जब विराट 24 न्यूज की टीम ने पटवारी से बात की तो पटवारी ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि कंप्यूटर में टाइपिंग त्रुटि होने की वजह से आदेश के पहले नामांतरण हो गया। हालांकि पटवारी के और भाव से कार्यालय में काम करने के तरीके देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पटवारी किस तरह से लापरवाह है और वरिष्ठ अधिकारियों पर भारी पड़ रहा है। वहीं एसडीएम के आदेश के पहले ही नामांतरण कर देने के मामले को लेकर एसडीएम केपी पांडे से बात की गई तो उन्होंने भी कहा कि कंप्यूटर में त्रुटि हुई है, जिससे अब जिस व्यक्ति को आपत्ति हो ऊपरी अदालत में जाकर सुधार करवा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी साजिश आखिर रची ही क्यों गई। आखिर शासकीय तालाब को हड़पने के लिए पटवारी किस आधार पर सड़क को निजी जमीन पर दिखा दिया और भूमाफिया को तालाब की मेड़ पर कब्जा दिलाने का प्रयास कर रहा है। आइए आपको सुनाते हैं स्थानीय लोगों और जवाबदारों का क्या कहना है। मनवा बस्ती में मलकपुर तालाब है, जिसमें कुछ विवाद का मामला आया है जमीन ट्रांसफर और स्थानांतरण होने का। उसमें जो पटवारी का प्रतिवेदन है उसमें इसरावी की गई है, तो डेट पहले है आगे बाद में है। तो सर क्या मामला था और क्या आदेश में आपसे? उसमें कोई गंभीर विषय नहीं है। लिपि त्रुटि हर व्यक्ति से हो जाती है। तो डेट उसको 29 लिखना था तो 15 लिख गई है। उसको सुधार का आदेश हो गया, सुधर जाएगी, आज सुधर जाएगी। सर वहाँ कुछ लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति के नाम से जमीन थी उसको लिख दिया गया कि वो लापता है, जबकि उसका पूरा परिवार रहता है। सर ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? नहीं, अगर किसी कोई परिवेदित आदमी है तो कोर्ट का मैटर है, वो अपील करेगा, रिवीजन करेगा। किसी को अगर उससे तकलीफ है आदेश से तो अभी अपील और रिवीजन का प्रावधान है, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तालाब है जिसमें पट्टा दिया गया है। हाँ, एक तो तालाब, वहाँ के लोगों का कहना है कि तालाब है जिसमें जो नंबर है वो दूसरा नंबर है। आपके द्वारा जो आदेश दिया लिखा गया है, आदेश का तरफ इसरावी की गई है, वो पहले है और एसडीएम आदेश बाद में करते हैं। क्या मामला है? मामला ऐसा है कि आदेश श्रीमान अनुभागीय अधिकारी का ही है। वो कंप्यूटर त्रुटि होने की वजह से दिनांक में जो है तब्दीली हो गई है, जिसको कि लिखित में दिया जा चुका है कि 15/7 के स्थान पे 29/7 दिनांक होना चाहिए। दिनांक की त्रुटि को जो है सहवन भूल मान के जो है अनुमति ले ली गई है माननीय अनुभागीय अधिकारी से कि दिनांक को जो है 15/7 के स्थान पे 29/7 जो है उल्लेखित किया गया है, जो कि फाइल में भी है।
वो कंप्यूटर की त्रुटि की वजह से जो है 15/7 दिनांक आ गया है, जिसको 29/7 समझा जाना चाहिए। जो तालाब की मेड़ है वो आप चूँकि वहाँ नपीत भी किए होंगे, क्योंकि आपको हाँ, दल द्वारा नापा गया था उसको, 2-2 दल बने थे उसमें, सिंगल पटवारी में ही नहीं था, दोनों के दल के द्वारा जो है निर्धारण उसका किया गया 2 बार में। तो तालाब की मेड़ न प्रभावित है, न कि तालाब प्रभावित है उसमें। अब उनकी रजिस्ट्री क्रय की हुई ज़मीन थी, जो आवेदक गण थे, तो उन्होंने लगाया था, एक सीमांकन पूर्व में किया जा चुका था, दल द्वारा ही किया गया था, और दोबारा उसके बाद श्रीमान अनुभागीय अधिकारी द्वारा फिर से दल उसमें माने कायम किया गया, तो दोबारा भी दल द्वारा जो है उसका निर्धारण किया गया। मेड़ पर ही उनका और निकल रहा है, मेड़ के नीचे ही जहाँ उनकी ज़मीन निकली, लगभग वही सीमा निकाले जो है कि यहाँ पे ज़मीन इनकी निकल रही है। जो सड़क है वो किसके पट्टे की है? सड़क जो है अभी जो वर्तमान में भूमि स्वामी थे सत्यनारायण पिता राम स्वरूप, तो पूर्व कई वर्षों से सड़क उसी में चली आ रही है, और कैफियत कालम 10 में माने सड़क पूर्व से दर्ज भी थी, केवल भूमि स्वामी कालम में जो है माने आवेदक का माने सत्यनारायण पिता राम स्वरूप का नाम था, और जिनको हटाने का मैंने आदेश दिया श्रीमान जी द्वारा, उसी आदेश की तलाबी जो की गई खतरे में, तो सावन त्रुटि बस जो है मैंने 15/7। क्या तालाब की मेड़ पर उनकी ज़मीन निकल रही है? नहीं, तालाब के मेड़ पे कोई ज़मीन नहीं निकली है, ना तालाब उसमें कहीं पे जा रहा है, ना मेड़ माने प्रभावित हो रही है। तो रोड के तो तालाब की तरफ ज़मीन उनकी पट्टे में निकल रही है ना सड़क से? तालाब की तरफ निकलना जो है, क्योंकि उस माने हिस्से में तो कई लोगों की ज़मीनें हैं, पूर्वत हैं। अब जो दल द्वारा नापा गया, जो निर्धारण किया गया, उसके आधार पर निकला है। हमारा नाम नियामुल हक, पूर्व पार्षद नगर परिषद मनगवा। ये अभी जो ऐसे मामला चल रहा है, ये मलकपुर तालाब में पटवारी और एसडीएम ने किस तरह से भूमाफिया से साजिश रच के हड़पने का प्रयास किया, तो क्या मामला है ये? इसमें श्रीमान जी ये मामला है, ये जब भूमाफिया लवकुश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता द्वारा रोड की ज़मीन खरीद कर रजिस्ट्री कराई गई, और जब रोड ये चलतू रोड है उसमें नहीं कर पाए, तो मलकपुर तालाब का बीटा है 66-67 नंबर का, उसमें पटवारी और आरआई के सबके सहयोग से मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन पे मलकपुर के बीटा पे उनको कब्जा दिलवाने का प्रयास किया गया, जिसमें आरआई पटवारी मनगमा द्वारा नपित कराया गया। जो चुप्पे चुप्पे जब हम लोगों को जानकारी हुई तो एसडीएम साहब से हमने निवेदन किया, आवेदन लगाया, आवेदन लगाने के बाद उनकी नपित को निरस्त कर दिया गया और दोबारा नपित का आदेश दिया गया। जब दोबारा नपित का आदेश हुआ तो मलकपुर तालाब जब हम नपाए तो मलकपुर तालाब की ज़मीन रोड से टकराने लगी, और जब टकराने लगी तब उनको तकलीफ हुआ, आरआई पटवारी पैसा लिए थे, तो बोले विवाद होने के कारण ये नाप कैंसिल किया जाता है। इसी वजह से इनका निवेदन, इसका मैं अपील एसडीएम साहब महोदय के यहाँ हमने किया। इसके पहले ही अपील किया, अपील के बाद पटवारी के द्वारा माना मध्य प्रदेश शासन माना प्राइवेट जो ज़मीन थी रोड की, उसे शासन करने के लिए पटवारी द्वारा 15 तारीख को अपने खसरे में इंदराज करके उसको इत्तला भी कर दिया, और अपना प्रतिवेदन 16 तारीख को जमा करता है एसडीएम साहब के पास, और एसडीएम साहब उस प्रतिवेदन में आदेश करते हैं 29 तारीख को इसको के दर्ज किया जाए। ठीक उसके 15 रोज पहले पटवारी ने मोटी रकम लेके, पैसा लेके लवकुश गुप्ता से उसको मध्य प्रदेश शासन कर दिया गया। इस तरह का राजस्व विभाग का खेल इस तरह चल रहा है नगर परिषद मनगमा और तहसील के अंदर। सर, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और मैं यहाँ बचपन ही मेरा यहीं से गुजरा है। मैं इसमें वर्तमान में पार्षद पति भी हूँ। मैं यहाँ हर तरह के बहुत पुराना उर्स लग रहा है और धार्मिक स्थल भी ये है, और यहाँ भूमाफियाओं ने पूरा हर तरह से चारों तरफ इसको घेरने की फिराक में है। और मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसको एसडीएम साहब, तहसीलदार, पटवारी इसको जो लीपा पोती कर रहे हैं उससे वो हट जाएं और वो सही इंसाफ करे। लीपा पोती कर रहे हैं क्या? सर, लीपा पोती ये कर रहे हैं कि शासकीय ज़मीन को वो अपने कलम के द्वारा जो ज़मीन को पट्टे की दिखा रहे हैं, पट्टे में दर्ज कर रहे हैं ताकि भूमाफिया कब्जा कर लें। और अगर ये अपने आदत से बाज नहीं आए तो मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा, भूख हड़ताल करूँगा, और जो हमसे बन पड़ेगा मैं यहाँ उनकी एक भी न चलने दूंगा। क्या संरक्षण है? क्या लगता है राजनीतिक संरक्षण के चलते है कि पैसे के दम पर? ये सर पैसे के दम पे पूरा वो काम कर रहे हैं। किसका मुख्य रोल किसका है इसमें? मुख्य रोल लवकुश गुप्ता, राजकुमार गुप्ता, और इसमें वैसे भूमाफियाएँ तो बहुत हैं, इनमें बहुत दिनों से नज़र गड़ाए हुए हैं। हम लोग काफ़ी दिनों से इनको रोक रहे हैं,
के वो कर रहे हैं, तो जो वो नहीं चल पाई उनकी। पर अब ये अपने पैसे के दम पे, क्योंकि इनके पास पैसा अपार है, हर दम वो पैसे के दम पे पूरा अधिकारी कर्मचारी को अपने बस में कर लिए हैं। वो उनके नपित में ही हम लोग इनको नपित करवाए थे, 15 तारीख को हुई थी, तो रोड से छू गई थी यही तालाब। हम लोग उसमें आपत्ति दर्ज कराए थे कि हमारी जितनी भी शासकीय ज़मीन हो तो उसको निकाल कर जिनकी जहाँ ज़मीन हो दे दिया जाए। तो उनकी ज़मीन जब नहीं निकली तो उन्होंने ये हथकंडा अपनाया, पटवारी को ले दे के और उनको अपने नाम ये रोड शासकीय करके इधर अपनी ज़मीन निकाल रहे हैं। तो मैं श्रीमान जी से यही निवेदन करता हूँ कि उनको आप इस चैनल के माध्यम से आगाह कर दिया जाए, जितने भी भूमाफिया हैं। अगर वो आप नहीं सुधरे तो यहाँ आमरण अनशन होगा, आंदोलन होगा, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, सिर्फ शासन से न्याय ही मांगना हमारा काम है। तो मैं न्याय ही मांगूंगा, भूख हड़ताल करके, आमरण अनशन करके। तो मेरी आग्रह है, आप अपील है अपने चैनल के माध्यम से उनको आग्रह कर दिया जाए कि भूमाफिया इतना जल्दी वो सक्रिय नहीं हो पाएंगे। ये हम लोग जब नाप हो रही थी, लवकुश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता नाप करा रहे थे, उसके बगल में 60/1 हम भी ज़मीन लिए थे जो सत्यनारायण गुप्ता की है, और उसके बगल में उनके अन्य भाइयों के ज़मीन थी 60/2 जिसमें शरद चंद तिवारी लिए थे। तो शरद चंद तिवारी अपना नक्शा तरमीम करवाए हैं 92 फुट और हम 80 फुट करवाए थे। इसके बाद में उसकी ज़मीन रोड में आती थी, हम लोग रजिस्ट्री में सामने रोड दिखवाए हैं, रोड में आ रही थी। बाद में 2018 में लवकुश गुप्ता रोड की रजिस्ट्री करवाया, जो अन्य भाई सत्यनारायण के अन्य भाइयों से करवाया, वो रजिस्ट्री गलत है। और फिर इसके बाद में 20 से रोड गई है। अब ये पटवारी का खेल जो है तो 10 तारीख से शुरू हो गया, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्शन लगाए थे। तो एसडीएम साहब इसमें पटवारी से प्रतिवेदन मंगवाए थे। तो पटवारी से प्रतिवेदन पटवारी साहब दे रहे हैं 16/7/2021 को। इसके पहले पटवारी प्रतिवेदन देने से पहले 15/7/2021 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 003 अपील 2021-22 आदेश दिनांक 15/7/2021 अनुसार भूमि अभिलेख अपील। तो श्रीमान मतलब आदेश से पहले ही उस पटवारी ने ले दे के कब्जा दिखा दिया जी। और फिर एसडीएम साहब ऑर्डर कर रहे हैं 29/7/2021 को प्रकरण दर्ज करने के लिए, जिसमें इससे पहले पटवारी जब हम नकल करवाए तो उसमें नकल में लिखा था 15/7/2021। तो हमने एसडीएम साहब से मिला, साहब आपके आदेश से पहले ये जो है तो पटवारी साहब उसमें इस्तला भी कर दिए हैं। तो ये तहसीलदार साहब एसडीएम साहब के पास बैठे थे, तो एसडीएम साहब बोले कि ये पटवारी आपका पागल है तहसीलदार साहब। तो तहसीलदार साहब बोले कौन है पटवारी? हम बोले बीरेन तिवारी जी हैं। और जो हमारे जिससे ज़मीन खरीदे थे सत्यनारायण गुप्ता को, इन्होंने लावारिस और गुमशुदा बता करके उनकी ज़मीन 19 डिसमिल ज़मीन मध्य प्रदेश शासन रोड दिखा दिया गया। और जो लोग रोड के रजिस्ट्री कराए हैं उनको तलाए के इस पार भीठा में 66 और 67 में पटवारी द्वारा पैसा ले करके, मोटी रकम इसमें ले करके, और उनके नाम दिखा रहा कि मध्य प्रदेश शासन की जहां ज़मीन है वहां पर लवकुश गुप्ता और राजकुमार की गुप्ता की ज़मीन है। तो हमने सेठ को बुलवा करके प्रमोद गुप्ता को, सत्यनारायण के लड़के को, एसडीएम साहब के यहाँ हाजिर किए। एसडीएम साहब बोले ये तो पूरा के पूरा फर्जी है, और ये जो है तो रोड खरीदे हैं लवकुश गुप्ता और राजकुमार गुप्ता, ये सब गलत है और पटवारी गलत रिपोर्ट दिया है। तो हम ये लोग ये चाहते हैं पटवारी सस्पेंड नहीं टर्मिनेट होना चाहिए, इसलिए कि पटवारी इतना बड़ा फर्जीवाद, उसके ऊपर 420, 467, 468, 120 का धारा लगना चाहिए। और मलकपुर तालाब रानी मलकावती का बनवाया हुआ है, यहाँ पर हमारी बम्बा देवी का मंदिर है, और यहाँ पर अनवर शाहदाता की मज़ार है, और यहाँ पर ईदगाह भी बनी हुई है। यहाँ धर्म स्थल के पूरे हमारे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज सब एक होते हैं, जिसमें यहाँ बहुत बड़ा उर्स लगता है। माननीय कलेक्टर महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है कि जो भी इसमें गलती किए हैं, चाहे एसडीएम साहब हों, चाहे तहसीलदार साहब हों, और या के पटवारी साहब हों, इनको सबको दंडित किया जाए और मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन को बचाया जाए। मेरा नाम अहमद अली खान। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।
खुल गया खुल गया खुल गया आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।